कर्मचारी या मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होने की अपेक्षा अधिक पक्षपातपूर्ण होते हैं। इस पक्षपातपूर्ण और दलितों के प्रति विरोधपूर्ण रवैये के कारण भी दलितों को न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पाती। एक के प्रति पक्षपात और दूसरे के प्रति विरोध का कोई निदान नहीं, क्योंकि यह सामाजिक और धार्मिक नफरत की भावना पर आधारित है जो हर हिंदू में जन्मजात होती है। इस बिंदु पे नफरत पर आधारित सांस्कृतिक वर्चस्व को कैसे निपटे, हम आमंत्रित करना चाहेंगे मनीषा बांगर जी को कि आए और अपने विचार रखें। मनीषा जी। आप सबको आज का दिन मुबारक और बहुत सराहनीय कदम है अनुवादकों का और मंच पे हमारे साथ जो आसमीन है उनका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप सब यहाँ पर हमें सुनने के लिए आए हैं और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ अरुंधति को, जो कि उनकी किताबें इतनी सारी भाषाओं में लोगों तक पहुँच रही है, जा रही है, और जय हिंद जी का और रतनलाल जी का जो उन्होंने इस कदम को चुना और इस तरह से इस श्रृंखला में इजाफा किया। दरअसल मुझे लगा था कि मुझे इतने जल्दी मैं सबको सुनना चाह रही थी और मैं चाह रही थी कि उस हिसाब से अपने विचार आपके सामने रखूंगी, मगर मुझे ये भी मालूम है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और कुछ चंद चीज़ें मैं आपके समक्ष में इस तरह से बताना चाहूँगी कि मुझे याद है हम लोग मेरे ख्याल से 2014 में अरुंधति और मैं पहली बार मिले थे यवतमाल में। वहाँ पर हम एक मंच पर थे और लगभग दो दिन तक हम लोग साथ थे, काफ़ी सारे बातें हुई उसके साथ। बाद में भी हम लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दोनों एक ही वक्त में एक मंच पर थे, हम दोनों पैनल डिस्कशन में थे और काफ़ी सारी चर्चा हमारी होती रही ब्राह्मणवाद को लेकर, गांधी को लेकर, डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को लेकर। इस किताब को लेकर खासकर एनिमेशन ऑफ कास्ट जो अनॉइटेड वर्जन जो निकाला है उसके समक्ष भी उसके बारे में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज निर्माण होती रही। मुझे खुद मालूम है दोनों तरफ से मैं देख रही थी किस तरह से इसको देखा जा रहा है। उस वक्त में भी अरुंधति ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड और डिसेंट और बहुत ही ज़्यादा पुख्ता और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको हैंडल किया। और यही एक जिसको अगर हम लोग राज्य की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जिसको हम अगर ऐसा कोई एमिनेंट सिटीजन या पॉलिटिशियन करता है तो उसको हम स्टेट्समैन कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि लिटरेरी वर्ड में उसको क्या कहते हैं, लेकिन उस तरह का उनका जो पूरा रुख रहा तो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूँ। इसके अलावा मतलब देखिए कि यह जो डॉक्टर आम्बेडकर जिस तरह से डॉक्टर एंड संत का जो किताब लिखा हुआ है ये इस तरह से आता है कि मैंने पढ़ा है इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन मैंने पढ़ा नहीं है, मगर ये जक्स्टापोजिशन है डॉक्टर आम्बेडकर और मिस्टर गांधी का। ये गैर तरफ बात नहीं है कि उत्तरी भारत में यह किताब में उस तरह नज़र से देखती हूँ कि उत्तरी भारत में हिंदी संस्करण जिसका आया है तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक उपलब्धि हुई है। और यह इस तरह से है क्योंकि यहाँ पर उत्तरी भारत में जो प्रभावी तरह से पढ़ा जाता है वो डॉक्टर आम्बेडकर को नहीं पढ़ा जाता। डॉक्टर आम्बेडकर ने समतामूलक और समानता और एक इस तरह से समाज में एक दूसरे के साथ समता से कैसे रहा जाए उसका पूरा आलेख लिखा हुआ है। और वह लिखते हुए समाज में जो प्रस्तावित मूल्य होने चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। यह सब करते हुए भी मतलब मूलक तो यूनिवर्सली है, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर को यहाँ पर पढ़ा नहीं गया, ये भी उतनी ही वाजिब बात है। इसके विपरीत उत्तरी भारत में जिसको कि हम काऊ बेल्ट कहते हैं और ये सारा प्रदेश जिसको कहते हैं जहाँ पे हिंदी पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वहाँ पर मिस्टर गांधी को उनके विचार में है, उनको पढ़ा जाता है, उनको माना भी जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि गांधी को जहाँ पर ज़्यादा पढ़ा गया और माना जा रहा है, वहाँ पर जातीय दम और जातीय दंश सबसे ज़्यादा है, सबसे पुख्ता है, बहुत ज़्यादा रचा बसा हुआ है। तो गांधी की विचारधारा या गांधी के विचारों का रहना, इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का प्रभावी होना यह बनता है। अगर जो भी विचारधाराओं को यहाँ पर माना गया नॉर्दर्न बेल्ट में, मिस्टर गांधी की विचारधाराओं को आज भी मैं देखती हूँ कई बार, मतलब इतनी मज़ेदार बात होती है कि जब भी अभी हमारे सामने ये बात हुई कि नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब लिखी है, यही नहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे कि जब प्रोग्रेसिव, लिबरल और सेक्युलर एक वॉइस जो नैरेटिव आता है, जब सामने उभर कर आता है, तो विकल्प के माध्यम से अगर बात करनी होती है तो मिस्टर गांधी और गांधीज़म के बारे में हमारे सामने विकल्प रखा जाता है। और गांधीज़म और गांधी के माध्यम से विकल्प रखा जाता है, तब जो ये पैराग्राफ आपके सामने रखा गया, जिसको कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे सामने जब पहली बार जब वो आए और सैनिटेशन वर्कर्स की कम्युनिटी में जाकर झाड़ू उठा के स्वच्छ अभियान को चलाया, तो उसी चीज़ को उद्धृत किया उन्होंने। वह भी गांधी के माध्यम से ही वह हुआ, उनको ही एक आइडल बना के रखा गया। तो ये किस तरह का विरोधाभास हमारे सामने आ रहा है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। इसके विपरीत डॉक्टर आम्बेडकर का जो सपना था, और एक ये गैरतलब बात नहीं है कि डॉक्टर आम्बेडकर अपने वक्त के सबसे सुलझे हुए विचारक थे, एक वैज्ञानिक विचारक थे, और वह अपने वक्त में मिस्टर गांधी को एक तरीके से परिभाषित करते हैं। जो डॉक्टर एंड सेंट ने, अरुंधति ने जिस चीज़ को लेयर बाय लेयर, जिस तरह से प्याज आप कहते हैं, देखते हैं, और प्याज को परत दर परत उसको निकाला जाता है, उस तरह से वो किताब में अरुंधति ने मिस्टर गांधी को अनरावल किया हुआ है, हमारे सामने लाया हुआ है। और यही काम अगर किसी ने किया हो इतनी बहुत ज़्यादा मजबूती से, 1000 गुना मजबूती, डॉक्टर आम्बेडकर खुद उन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी ऑफ डन फॉर द अनटचेबल, गांधी रानडे एंड जिन्ना की किताब में उन्होंने लिखा हुआ है। और हम जब देखते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति जो कि पितृसत्ताक और ब्राह्मणवादी विचारों से पूरा भरा है, और जब वह एक तरह का होल्ड रखता है समाज के ऊपर, तो समकालीन विचारों को और समकालीन वैचारिक लोगों को, समकालीन क्रांतिकारी लोगों को कितनी आहट पहुंचती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने गांधी जिन्ना रानडे में उनके हीरो वर्शिप को लेकर, उनके प्रभुत्व को लेकर लिखा हुआ है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से मिस्टर गांधी का हीरो वर्शिप समाज को किस तरह से खोखला बनाते हुए जा रही है। मतलब वो यह व्यक्ति थे जो रघुपति राघव राजा राम भी कहते थे, और एक तरफ से जाति का समर्थन भी करते थे, वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी करते थे। यही नहीं तो बहुत इसके बाद भी डॉक्टर आम्बेडकर की किताबें जो कई भाषाओं में लिखी गई है, आपने जरूर पढ़ा होगा, ब्रजरंजन मणि ने लिखी हुई है इतने में, दी ब्राह्मणाइजिंग इंडिया, उसको 4-5 साल हो गए हैं। मगर मुझे एक तरीके से मिस्टर गांधी की एक छोटी सी चुड़िया में बांधी हुई चीज़ अगर मैंने पढ़ी है, तो वो इस तरह से है कि मिस्टर गांधी का जो साम्यवाद जो है, वो इस राजनीतिक जो आता है वो कांग्रेस के माध्यम से आता है। इकोनॉमिक जो प्रायोरिटी है उनकी, जो तब के प्रस्तावित कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, उनकी ट्रस्टीशिप में जाती है। उनकी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जो विचार है वह इस तरह से जाते हैं कि वह महिलाओं के ऊपर, विचारों के ऊपर प्रभुत्व उनका है, और एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रुथ जो किया मिस्टर गांधी ने, अभी तक उसके बारे में लिखा नहीं गया, वह हमारे सामने आता है। जब सामाजिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में पूरी तरह से धसे फंसे हमको मिस्टर गांधी नजर आते हैं। तो यह जो जक्सटापोजिशन मिस्टर गांधी हमारे सामने राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और सामाजिक तरीके से एक ब्राह्मणवादी और जातिवादी पुंज के माध्यम से आते हैं, ऐसा डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने वक्त में कहा।
और ऐसे व्यक्ति का पूरे समाज के ऊपर प्रभुत्व होना, विचारों के ऊपर प्रभुत्व होना, यह समाज के लिए कितना घातक है वह तब कहते हैं जब मिस्टर गांधी का देहांत होता है। तो वो एक राहत की वो दुख तो प्रकट करते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहते हैं कि जिस काले बादल ने मेरे देश के ऊपर इस तरह से एक पूरी छाव रखी थी, पूरी तरह से कालिक रखी हुई थी, अंधेरा किया हुआ था, वह आज हट गया। और इससे आप समझ पाएंगे कि वह जो द काइंड ऑफ नैरेटिव, द काइंड ऑफ influence and the kind of detrimental influence Gandhi's thoughts had on the society, it shows that, and it shows the pain of a person who really wanted to liberate India in the truest sense of the word. यह अरुंधति की किताब में द डॉक्टर एंड द सेंट में पुनः एक बार आसान तरीके से, बहुत मुलायम तरीके से डॉक्टर मिस्टर गांधी के बारे में जब डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं, ही इज वेरी ब्रूटल एंड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Arundhati has tried the same thing and she has been successful to a very large extent, I must say. क्यों? क्योंकि आज भी अभी तक डॉक्टर आम्बेडकर को जो फॉलो करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अगर लिबरल प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में जो कि उच्च वर्णीय और उच्च इसमें जो तबके में जो आते हैं, आज भी वो गांधी को समझने के लिए तैयार नहीं है. और इस चीज़ को बदलना होगा मुझे लगता है. वह इस समाज में, आज के भी भारत में, अगर बीजेपी और मतलब हम लोग अगर बीजेपी को अगर बीजेपी की तरह से ना लें, लेकिन आरएसएस युक्त पार्टी के माध्यम से अगर लें, और अगर दूसरा जो सेक्युलर फ्रंट अगर आया है वह भी किसी न किसी तरह से मिस्टर गांधी को हमारे सामने इस तरह से पेश करते हैं, तो वो इस देश के लिए रुकावट के माध्यम बनते हैं, ऐसा मुझे लगता है. इस किताब के माध्यम से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है, इसको बताने की कोशिश की है. आप इसका स्वागत करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, और जो एक पुख्ता तरीके से गांधी को समझने की ज़रूरत है कि 2019 और 2024 में जो तब्दीलियाँ इस देश में होने वाली हैं, वहाँ पर अगर कोई चीज़ मायने रखती है. मैं बार बार कहती आई हूँ कि जो विचारक हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के, वो मैं उनको कहती हूँ कि वो मौसमी विचार वाले लोग हैं. वह मौसमी विचार, जैसे मौसम बदलता है उसी तरह से वह कभी साम्यवाद में चले जाते हैं, तो कभी लोहियावाद की बात करते हैं. वामपंथी तो वो है ही, और बहुत सारा वो सारा इन्फ्लुएंस होता है. लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर को अभी तक उस तरह से नहीं समझा गया, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर ना सिर्फ उत्पादनों का राष्ट्रीयकरण या उत्पादनों में हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो कि साम्यवाद में और कम्युनिज्म में रखा है, लेकिन वो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो कि ये जितनी भी विचारधाराएं नॉर्थ इंडिया में बह रही है उसमें पाई नहीं जाती. और जो ये विकल्प करने का मामला आता है, जब अगर जाति और वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद इस इंडिया को डिफाइन करता है, इस भारत को अगर डिफाइन करता है, तो अगर इन विचारधाराओं में और गांधीइज्म में इसी को अगर पुख्ता करने की या दुष्ट पुष्ट करने की अगर बातें होती है, तो ये देश कभी भी इस व्यवस्था से, या जो राजनीतिक व्यवस्था बनी है वह भी सामाजिक व्यवस्था का ही प्रतिरूप है, इसमें से कभी भी हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी. और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने जब अरुंधति से बात की तो उन्होंने कहा, मुझसे कहा था उस वक्त कि मनीषा आप समझो, जहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर के विचार नहीं पहुँचे हैं, अगर मैं मिस्टर गांधी के विचार इस तरह से प्रेजेंट करती हूँ तो आप देखिएगा कि कितना विरोध होगा. और वह मैं भी एक तरह से कई से बैठी हूँ कि इस तरफ से आम्बेडकरवादी लोग मुझे कहते हैं कि आपने आम्बेडकर के बारे में कम लिखे, मिस्टर गांधी के बारे में लिखा. तो मैं भी सही मानती हूँ कि अगर आम्बेडकरवाद को अगर हमको लोगों के बीच में पहुँचाना है तो मिस्टर गांधी और गांधीज़म को जाना होगा. जब तक वह नहीं जाएगा तब तक वह उस फिल्टर से आम्बेडकरवाद नहीं जा सकता. समाजवाद के फिल्टर से आम्बेडकरवाद लोगों के मन मस्तिष्क में नहीं बैठ सकता. किसी भी
वाद से नहीं बैठ सकता। जहाँ पर अगर आप अपनी धारा को बुद्ध और कबीर और राजदास गुरु नानक से अगर आप लेते हैं तो अम्बेडकरवाद तक और पेरियारवाद तक अगर वो बात पहुँचती है तो गांधी, मिस्टर गांधी और उनका गांधी में सबसे बड़ा रोड़ा है। भारत में ही नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर अरुंधति और मैं दोनों वो पहले से और उसके बाद में मैं कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हैं कि किस तरह से आप जो आज वहाँ पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को इतना मजबूत होते हुए देखते हैं, तुलसी गबार्ड जो कि आरएसएस की प्रतिनिधि है उसको आज प्रेसिडेंट के रूप में आते हुए देखते हैं, ट्रम्प के बाद में उनका नाम आ रहा है। तो यह जो सारा एक मामला चल रहा है पूरे दुनिया में मिस्टर गांधी के जरिए से पहुंचाया गया जातिवाद और ब्राह्मणवाद दूसरे देशों में। मिस्टर गांधी की तरह से मतलब एक जिसको वेलवेट ग्लव जिसको पहना के कहते हैं उस तरह से लिया गया। व्हाट डज मिस्टर गांधी स्टैंड फॉर? और अभी तो हमने वो बात ही नहीं कही है कि उनकी महिलाओं के बारे में कितने विचित्र विचार थे, कितने गंदे विचार थे। और मैंने मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया किताबों के माध्यम से उसको उद्धृत किया हुआ है, कई लेखकों ने भी उसके बारे में लिखा है। और आने वाले दिनों में महिला, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारी लिबरल अपने आप को कहने वाली महिलाएं वह गांधी के ऊपर कविताएं लिखती है, वो एक तरह से स्त्रीवाद चलाती है, फेमिनिज्म चलाती है और मिस्टर गांधी के बारे में बात करती है। मैंने तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जिस तरह से आसाराम और अन्य स्वामी और बाबू लोगों को हम लोग बाबा लोगों को देखते हैं इतना प्रताड़न और इतना घिनौना काम करते हुए, वह धारा मिस्टर गांधी से बहती है। और इस चीज़ के लिए ये हमारे सामने आने चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत कुछ हमारे सामने इस किताब के माध्यम से आया हुआ है। आप इसकी प्रत लेंगे और इसको जानेंगे, समझेंगे, कई लोगों तक पहुंचाएंगे और डॉक्टर अम्बेडकर की बातें भी जब पहुंचाएंगे। ये मैं कहकर आपको धन्यवाद देती हूँ। आयोजन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।